सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस मीन्स इसको कहते हैं दमाइल मुखातिब। हम जब एक दूसरे से आमने सामने जब बात करते हैं तब ये इसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, नाउन की जगह पे जो यूज करते हैं वर्ड, उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हर बार हम ये वर्ड नहीं बोलेंगे फातिमा फातिमा का यूज, हर बार उसके लिए काम के लिए नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि वो करके, जैसे उर्दू में कहते हैं। और अरबी में जब इसका आता है तो जैसे मैंने बताया था, दो टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, एक होता है डिटैच प्रोनाउंस और एक होता है अटैच प्रोनाउंस। जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है, डिटैच मतलब ये अलग से हमको लिखना है इसको नाउन से पहले, ओके। और अटैच का मतलब जो नाउन के साथ में लग के आता है, नाउन है वर्ब है किसी के साथ भी लग कर आता है, ओके। तो ये हम अभी मैस्कुलाइन का टेबल पढ़ रहे हैं, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का। इसमें हमें जैसे बताया था तीन पार्ट होते हैं, सिंगुलर होता है जब किसी एक के लिए बात करते हैं, सेकेंड होता है डुअल होता है। अरबिक में ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि इसमें डुअल के भी हमें अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने एक फैसिलिटी दी है कि जब हम सिर्फ दो की बात करें तो हम डुअल यूज करते हैं, और जमा जब हम दो से ज्यादा यूज करते हैं, जो इंग्लिश में सिर्फ एक और सिंगुलर और प्लूरल होता है। बट अरबिक का ये जो मेन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि इसमें हमें डुअल डिमोशन जिसे कहते हैं, वो भी हमको सीखने मिल रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, आप इसको लिख कर याद कर लीजिए। इंशाल्लाह आपने थर्ड पर्सन मैस्कुलिन और फेमिनिन का याद कर लिए होंगे। अभी मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली हम लोग सेकेंड पर्सन मैस्कुलिन पे जा रहे हैं। डिटैच प्रोनाउन में सिंगुलर में होता है अंता यू, मतलब वो कहते हैं। हम जब बात करते हैं एक दूसरे से तो सामने जो रहता है उसको वो कहते हैं। तो यहाँ पे अंता होता है एक मर्द के लिए, अंतुम होता है दो मर्दों के लिए, और अंतुम होता है सभी मर्दों के लिए, दो से ज्यादा। ये जब हम डिटैच प्रोनाउन यूज करते हैं, दमाल मुत्तसिल। और जब हम अटैच प्रोनाउन यूज करते हैं, दमाल मुत्तसिल। अगर आपको ये वर्ड्स अभी याद नहीं है तो आप सिर्फ कंसेप्ट अभी क्लियर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउंस का। कंटिन्यूस हमें हर आयत में दो, मिनिमम दो तो आते ही है, या तो एक तो या तो, लेकिन ये बहुत ज्यादा कुरान शरीफ में हमें बार बार रिपीट किया है। इसके लिए इसके डिफरेंसेस हमें बहुत अच्छे से मालूम करने हैं। यहाँ पे जो अटैच प्रोनाउन में सिंगुलर के लिए क यूज किया है, मैस्कुलाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैस्कुलाइन का कर रहे हैं हम टेबल। तो मैस्कुलाइन के लिए क यूज है, इसके ऊपर फता है क के ऊपर, तो ये बोलते हैं योर्स, सिर्फ एक के लिए, तुम्हारा। और डुअल में आता है अटैच में कुमा, तुम दोनों का, और कुम होता है तुम सबका। जब हम इसे एक एग्जाम्पल में लेते हैं, एक प्रिपोजिशन जो है ल करके, जो फॉर के लिए प्रिपोजिशन होता है, जब ये प्रोनाउन के साथ अटैच होता है तो वो ल बन जाता है। एक्चुअली ये तो ली होता है, ल के नीचे जेर होता है, ये ली होता है। बट जब ये प्रोनाउन के साथ अटैच होता है तो ल बन गया, तो इसके लिए यहाँ पे होता है लका। देखिए अटैच प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, लका इज फॉर यू, तुम्हारे लिए, तुम एक मर्द के लिए है। लकुमा है तुम दोनों मर्दों के लिए, और लकुम है तुम सब मर्दों के लिए। यहाँ पे हम बात फॉर यू ऐसे इंग्लिश में होता है, यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं अरबिक में ये मैस्कुलिन के लिए है या फेमिनिन के लिए। इसके लिए जब आप बोलते हैं तो हम कहते हैं कि तुम एक मर्द के लिए, तुम दोनों मर्दों के लिए, और तुम सब मर्दों के लिए। लेकिन जब आगे अब एडवांस स्टेज में जाएंगे तो हमें बोलने की जरूरत नहीं, हम खुद ब खुद समझ जाएंगे। जब लग का है तो मैस्कुलिन के लिए होता है, और फेमिनिन के लिए आगे हम पढ़ेंगे लग की हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे एक जबर और एक जेर से बहुत डिफरेंस होता है कि हमें पता चलता है हम किसकी बात कर रहे हैं, एक मैस्कुलिन की बात कर, मर्द की बात कर रहे हैं, या एक औरत की बात कर रहे हैं। ठीक है। वैसे एक और एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इया है। इया मतलब सिर्फ, ओनली। तो जब ये क मैस्कुलाइन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ अटैच होता है तो ये हो जाता है क, मतलब यू होता है, और यू होता है क मतलब। तो ये होता है इया मतलब ओनली फॉर यू। यह ओनली फॉर या का सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू, फ्रॉम नहीं, ओनली फॉर यू है। या कुमा सिर्फ तुम दोनों के लिए, ओनली फॉर यू टू। और इया कुम है सिर्फ तुम सब के लिए। ये सिर्फ वर्ड है इया के लिए यूज हुआ है, जो हम सिर्फ हम नमाज में हर आयत में पढ़ते हैं, जो सूरह फातिहा में इया कना बुदू व इया नस्तईन जो पढ़ते हैं, तो जी ये इया है, मतलब सिर्फ आपकी इबादत करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम नमाज में हर रकात में ये वर्ड बोलते ही है दो बार, इया का। तो हमें मालूम करना है क मैस्कुलिन के लिए यूज हुआ है। इया का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इया मीन सिर्फ तुम्हारे, ये हमेशा याद रखना। इया का जब भी आप नमाज पढ़ेंगे तो इया का सिर्फ तुम्हारे,
सिर्फ तुम्हारी इबादत करते हैं और सिर्फ तुम ही से मांगते हैं हम, और अल्लाह सुब्हान ताला के अलावा और किसी से नहीं मांगते हम। तो ईया का हमें याद रखें, मैस्कुलाइन के लिए सिंगुलर के लिए सिर्फ तुम्हारे लिए, ईयाकुमा सिर्फ तुम दोनों के लिए, ईयाकुम तुम सबके लिए। तो हम एक बार फिर से टेबल पढ़ लेंगे। अंता अंतुमा अंतुम, क कुमा कुम, लका लकुमा लकुम, ईयाक ईयाकुमा ईयाकुम। इंशाल्लाह ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद हम जाएंगे फेमिनाइन के लिए। जैसे मैस्कुलाइन के लिए पढ़ा था सेम वैसे ही फेमिनाइन के लिए है। तो यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस आए। सेकेंड पर्सन फेमिनाइन के लिए डिटैच में हम पढ़ते हैं सिंगुलर फॉर्म में। ऊपर पढ़ा था हमने अंता, यहाँ पे हो गया अंति। ओके, ये देखो जेर का डिफरेंस, वहाँ पे जबर था, यहाँ पे जेर हो गया ऊपर। यहाँ पे अभी डुअल में मुस्लिम ज्यादा के सेम ही होता है, वहाँ पे अंतुमा था, यहाँ पे भी अंतुमा ही है। और यहाँ पे फेमिनाइन में सेकंड पर्सन में हो गया अंतुन्ना, तुम सबके लिए, यू ऑल, तुम सब औरतों के लिए। ओके, तुन्ना आ गया, ये डिफरेंस है यहाँ पर। ओके, और जब अटैच प्रोनाउन में चला गया तो ये हो गया ही। देखो यहाँ पे ऊपर बताया था मैस्कुलिन में क था, क के ऊपर फता था, यहाँ पे क के नीचे कसरा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस ही जब भी आ जाएगा तो हमको समझ आए कि ये सेकंड पर्सन फेमिनाइन की ही बात होगी। तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ एक औरत के लिए। उमा है ये, उमा है सिर्फ तुम, नहीं, ही है तुम एक औरत के लिए, उमाइस तुम दो औरतों के लिए, और कुन्नाइस तुम सब औरतों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जब हम उसको प्रपोजिशन ली के साथ अटैच करते हैं, तो ली जब एक प्रोनाउन के साथ अटैच होता है तो ल बन जाता है। तो ल की तुम्हारे लिए, तुम एक औरत के लिए, लकुमा तुम दो औरतों के लिए, और लकुन्ना तुम सभी औरतों के लिए। ओके, वैसे ही सेम ईया का एग्जाम्पल हम यूज करें यहाँ पर भी। वहां पे ईया क था, तो हम सिर्फ क से मालूम समझ में आ रहा है कि वो मैस्कुलाइन की बात हुई। और यहाँ पे जब की आ रहा है, ईया की मतलब सिर्फ तुम एक औरत के लिए, ईया कुमा सिर्फ तुम दो औरतों के लिए, और ईया कुन्ना सिर्फ तुम सब औरतों के लिए। यहाँ पे सिर्फ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट ईया के लिए यूज हुआ है। सेम हम जब डिटैच प्रोनाउन का जब एग्जाम्पल लेते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन का, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। जब मुस्लिम का टेबल हमने किए थे, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमुना, तो जब ये हम प्रोनाउन के साथ अटैच करते हैं, ये एक नाउन है मुस्लिमुन, डबल तन्वीन है यहाँ पर, तो जब इसको अटैच हम लोग इसको यूज करते हैं मुस्लिमुन नाउन के साथ में, तो कैसे बन जाता है मैस्कुलिन डिटैच फॉर्म में। अंता मुस्लिमुन तुम एक मुसलमान मर्द हो, अंतुमा मुस्लिमानी तुम दोनों मुसलमान मर्द हो, अंतुम मुस्लिमूना तुम सभी मुसलमान मर्द हो। जब ये फेमिनाइन में जाता है डिटैच प्रोनाउन, तो कैसे बन जाता है, अंता का बन गया अंति। यहाँ पे आप डिफरेंस समझ में आएगा आपको। अंता का अंति मुस्लिमतुन, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, मुस्लिमुन मैस्कुलिन में था तो मुस्लिमतुन फेमिनाइन में हो। ओके, यहाँ पे सेम है, अंतुमा अंतुमा सेम है, डुअल में डिफरेंस नहीं है हमें। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम माने हैं और यहाँ पे मुस्लिम मत्ताने हैं, तो ये बहुत ध्यान से हमें देखना है। हम फेमिनाइन की बात कर रहे हैं तब ता आ जाता है, और जब मैस्कुलिन की बात करते हैं तो ता नहीं होता उसमें। अंतुमा मुस्लिम मत्ताने तुम दोनों मुसलमान औरत हो, और अंतुन्ना मुस्लिम मातुन, यहाँ पे मुस्लिम मुना था, यहाँ पे मुस्लिम मातुन है, तुम सभी मुसलमान औरतें हो। ये डिटैच प्रोनाउन का मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म था। ये भी आप एक बार याद कर लीजिए इसको अच्छे से, या तो लिख लीजिए। अंतुम मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना मैस्कुलिन। फेमिनिन के लिए अंति मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमतानी, अंतुन्ना मुस्लिमातुन। ठीक है, ये बहुत इजी बहुत है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको अभी पहली बार याद कर लेना है। अभी जब हम एग्जाम्पल लेते हैं अटैच प्रोनाउन का, दमैल मुत्तसिल का, एक नाउन के साथ लेते हैं, पहले तो हम नाउन के साथ लेंगे। नाउन अपने रब है, रब का मतलब लॉर्ड है यहाँ पे। तो जब मैस्कुलाइन के साथ एग्जाम्पल लेंगे तो उसको हम क जब अटैच करेंगे, ठीक है, एक प्रोनाउन जो अपना क आता है, मैस्कुलाइन का क आता है, फेमिनिन का की आता है, तो ये क्या बन जाएगा, नाउन के साथ अटैच करेंगे तो रब, रब के साथ अटैच करेंगे एक प्रोनाउन मैस्कुलाइन सिंगुलर का, तो रब्बु क हो जाएगा, तुम्हारा रब, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, रब्बुकुम तुम सबका रब। ठीक है? और जब वही चीज फेमिनाइन में जाएंगे तो बन जाएगा रब्बु की। तो देखिए जब
क की हम जब पढ़ने में थोड़ी सी गलती करते हैं तो मैस्कुलिन से फेमिनाइन बन जाता है। हम औरत की बात कर रहे हैं या मर्द की बात कर रहे हैं, ये इसमें इससे जबर और जे से हमें पहचानने नहीं मिलता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमको समझना कि क्यों हम ये समझ रहे हैं अरेबिक लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक जबर और जे से एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। एक क मर्द की बात कर रहे हैं, की औरत की बात कर रहे हैं। रब्बू की तुम एक औरत का रब, रब्बू कुमा तुम दो औरतों का रब, रब्बू कुन्ना तुम सभी औरतों का रब। ठीक है। वैसे ही जब ये नाउन का एग्जाम्पल था, अब हम जब ये प्रोनाउन वर्ब के साथ अटैच होता है तो एक वर्ड है खलका। खलका मतलब बनाया, उसने बनाया। लेकिन जब ये वर्ब के एक प्रोनाउन के साथ क, सेकेंड पर्सन जो है क, जब ये अटैच होता है इसके साथ में, वर्ब के साथ में, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? खलक क, ये क है या क है, तो ही क्रिएटेड यू, उसने तुम्हें बनाया। देखो खलक सब पे जबर है, देखिए आप चारों लेटर्स पे जबर है। खलक क है ये, तो जब क हो जाएगा तो उसने तुम्हें बनाया, ही क्रिएटेड यू, सिंगुलर में, डुअल में खलक कुमा, तो इसमें इसने उसने तुम दोनों को बनाया। ये जो खलक इसमें जो है, इसका जो ये जो फाइल है ये इसमें हिडन रहता है। ये वर्ब है, इसका जो फेल है, इसका जो फाइल है इसमें ही जो है वो हिडन रहता है। उसने जो ऑटोमेटिकली जब बोलते हैं खला का मतलब उसने बनाया, यहाँ पे उसने बनाया तो ये ही हो गया। और किसको बनाया? तो क यहाँ पे लिखेला है, यू, तुम एक मर्द को बनाया। खला का कुमा तुम दोनों मर्दों को बनाया। खला का कुम तुम सभी मर्दों को बनाया। वैसे जब एक अटैच प्रोनाउन वर्ब के साथ ज्वाइन करेंगे, फेमिनाइन वर्ब के साथ, फेमिनाइन प्रोनाउन अटैच करेंगे वर्ब के साथ, तो कैसे बनेगा? सेम वर्ड है, खला का मतलब उसने बनाया। किसको बनाया उसने? की। जब की आएगा मतलब उसने एक औरत को बनाया। ठीक है। खला का कोमा, ये दोनों सेम है, डुअल में दोनों सेम है। तो हम सेंटेंस में समझेंगे औरत को बनाया कि मर्द को बनाया। तो खला का कोमा यहाँ पे तुम दोनों औरतों को बनाया, और खला का कुन्ना तुम सभी औरतों को बनाया। तो मेन सिंगुलर से पहचानते हैं हम डिफरेंस, और प्लूरल से पहचानते हैं। डुअल का हम सेंटेंस में जाएंगे तब हम पहचानेंगे। तो इंशाल्लाह सेकंड पर्सन मैस्कुलिन और फेमिनिन का प्लूरल का टेबल पढ़ा हमने, एग्जाम्पल्स पढ़े, उसके अटैच किया उसको नाउन और वर्ब के साथ। इंशाल्लाह अब हम उसकी आयतें पढ़ेंगे। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये अपनी सूरह बकरा की आयत है। यहाँ पे सेकंड पेज पे एक्चुअली चला गया, आपको यहाँ पे मिलेगा सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 है, आयत नंबर 32 है। तो यहाँ पे ये आयत में हमको क्या देखना है? मेन जो अंडरलाइंड प्रोनाउन है, हम अभी सिंस प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और सेकंड पर्सन कर रहे हैं, तो हमको मेन कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना है ये प्रोनाउन पे। तो जो देखो यहाँ पे सुबहान का, ये वर्ड जो है यहाँ पे क, ये अटैच, सेकंड पर्सन अटैच, सिंस ये जबर आया, इसके ऊपर फटा आया है, तो इसका मतलब है कि ये मैस्कुलाइन की बात हो रही है। सुबहान का मतलब है पाक है आप। यहाँ पे जब भी हम अल्लाह सुब्हान तआला की बात करते हैं तो हम क के लिए तुम नहीं बोलते, आप बोलते हैं अल्लाह सुब्हान तआला के लिए। ठीक है। और सॉरी, इन्ना का मतलब बेशक आप ही के लिए। ठीक है। इन्ना इज बेशक आपके लिए। और अंता, देखिए जब क दिया अगेन अंता, अंता भी तुम के लिए है। लेकिन यहाँ पे भी हम सिंस अल्लाह सुब्हान की आयत चल रही है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आपके लिए। बेशक आप ही के, आप ही सबसे ज्यादा हमेशा हमेशा इल्म वाले, हमेशा हमेशा हिकमत वाले हैं, बहुत हिकमत वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी मैं इसका ट्रांसलेशन बता देती हूँ आपको। कौलू, उन सब ने कहा, सुबहान का, पाक है आप, और ला इल्म लना मतलब नहीं इल्म है हमको, ये फरिश्ते कह रहे हैं। ये जो सब है कौन है? कालू में, कौलू में, ये सब फरिश्ते अल्लाह सुब्हान तआला से मुखातिब है, ये कह रहे हैं। ये कैसे सेकंड पर्सन में चल रहा है, इसलिए क यूज किया हमने। सुबहान का फरिश्ते कह रहे हैं कि पाक है आप, ला इल्म लना नहीं इल्म है हमको, इल्ला सिवाय, मा अल्लम तना उसकी जो आपने हमें सिखाया। यहाँ पे अल्लम तना आपने हमें सिखाया, इन्नका बेशक आप, अंता आप ही, अल अलीमु बहुत इल्म वाले, अल हकीमु बहुत हिकमत वाले हैं। देखिए एक सेंटेंस पे, एक आयत में, कुरान शरीफ की आयत में हमें 1 2 3
तीन हमें प्रोनाउंस मिले जो कितना इंपॉर्टेंट है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउंस का। एक्चुअली पूरा चैप्टर जो प्रोनाउंस का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके लिए आप इस पर बहुत ध्यान दीजिए। हम क्या पढ़ रहे, क पढ़ रहे, की पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपनी आयत है इसकी कुरान शरीफ की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या आदमुस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत। देखिए जो अंडरलाइन है आप इस पे ध्यान दीजिए, अंता, यहाँ पे ये सेकंड पर्सन डिटैच प्रोनाउन यूज हुआ है, अंता। अंता मतलब तुम, और अगेन इसमें सेम सेट आयत में क आ गया, ज़ौजु क। और ये है अटैच प्रोनाउन, सेकंड पर्सन मैस्कुलिन, क है इसलिए हम बोलेंगे मैस्कुलिन अटैच प्रोनाउन, ठीक है। तो ये है, कहाँ है, या आदम हो मतलब ए आदम, रहो, उसको रहो, अंता तुम, व और जौजू का, और तुम्हारी बीवी जन्नत में, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन है ये। यहाँ पे एक आयत में दो हम प्रोनाउंस है, एक डिटैच प्रोनाउन अंता है, एक अटैच प्रोनाउन सेकंड पर्सन मैस्कुलाइन अटैच प्रोनाउन, ठीक है। देन नेक्स्ट आयत है इसकी, ये भी सूरह बकरा की आयत थी। अभी नेक्स्ट आयत हम करेंगे सूरह फातिहा की, सूरह नंबर 1 आयत नंबर 5 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इसी आयत की मैं बात कर रही थी। हम हर रकात में ये बार बार ये पढ़ते हैं, तो हमको इसका मतलब मालूम करना है। इय्या का जो आज हमने पढ़ा प्रोनाउन में, सेकंड पर्सन में पढ़ा है अटैच में, इय्या का क्या है ये, सिर्फ आप ही, नाबुदु इबादत करते हैं, हम सिर्फ आपकी इबादत करते। सिंस हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात करें तो हम क आपके लिए बोलते हैं, सिर्फ हम आपकी इबादत करते हैं, और सिर्फ व और इया का, और सिर्फ हम तुम्ही से, नस्तईनो हमसे तुम्ही से मदद मांगते हैं, ठीक है। तो ये आयत की हमेशा हमें इसका मतलब मालूम होना चाहिए, हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है। इसमें दो बार देखिए अटैच आ गया, क सेम आ गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। और वैसे ही कुरान शरीफ में कंटिन्यूस प्रोनाउंस का जो है अटैच डिटैच दोनों मिलजुल के आते हैं, या अटैच आ जाते हैं, डिटैच आते हैं, दोनों मिलजुल के आते हैं। जैसे ये सूरा नंबर 94 है, ये है सूरा इंशिरा है, एक्सपेंशन है इसकी। पहली आयत है, अलम नशरह लका सदरक। देखिए यहाँ पे एक है लका, जो हमने पढ़ा था प्रोनाउन में, लका जो है ये तुम्हारे लिए, और यहाँ पे सदर का तुम्हारा सीना, सदरा है सीना कहते हैं, चेस्ट बोलते हैं, सदर का तुम्हारा सीना, अटैच हो गया है, एक प्रपोजिशन के साथ अटैच हो गया है, ली के साथ में जो ल बन गया है, तो सदर का तुम्हारा सीना, अगेन ये अटैच हो गया है। क्या नहीं खोला हमने आपके लिए आपका सीना, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन है। तो अगेन ये सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्रोनाउन है, सिंगुलर है, और ये अटैच होके आया है, ओके। ये सूर्य मरियम, ये सॉरी सूर्य आली इमरान की है। मरियम अलैहिस्सलाम से जब फरिश्ते कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस कालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी व वस्तफाकी अला निसाइल आलमीना, ठीक है। ये यहाँ पे जो आया थे इसमें अंडरलाइन हमें प्रोनाउन सेकंड पर्सन देखना है, की है यहाँ पे एक दो बार। ये लास्ट का अंडरलाइन जो है वो आप वो उसको इग्नोर कीजिए, वो गलती से हो गया है। तो इस आयत में हमें दो प्रोनाउंस मिले जो सेकंड पर्सन, देखो की आ गया है, की यहाँ पे ट्रांसलेट में मरियम अलैहिस्सलाम के लिए यूज हुआ है, सिंस ये फेमिनाइन है इसके लिए की यूज हुआ है। तो अभी तक देखिए हमें क का यूज हुआ है, मैस्कुलाइन के लिए क यूज हुआ है, यहाँ पे फेमिनाइन के लिए की यूज हुआ है। इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम तहरक की पढ़ रहे हैं या तहरक का पढ़ रहे हैं, इस्तफा की पढ़ रहे हैं या इस्तफा का पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ। तो बहुत धीरे धीरे हमको नमाज भी पढ़नी है, बहुत धीरे से कुरान शरीफ भी पढ़नी है। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे इम्पोर्टेंट इसमें है, तहरकी है मतलब पाक किया आपको, और आप यहाँ पे इस दफा की चुन लिया आपको, अल्लाह सुब्हान ताला ने, फरिश्ते कह रहे हैं उनको। एंड व्हेन द एंजल सेड ओ मरियम अल्लाह हैज सर्टेनली चोजन यू, आपको चुन लिया अल्लाह पाक सुब्हान ताला ने, एंड क्लीन यू, और आपको पाक किया, तहरकी मतलब आपको पाक कर दिया, एंड चोजन यू फिर से आपको उनको स्पेसिफाई किया है, आपको वापस से चुन लिया है, किस पर चुन लिया, अलल निसाए सारी जहाँ की, और
अलल निसाए आलमीना, सारी जहानों की औरतों पे आपको चुन लिया मरियम अलैहिस्सलाम। तो कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम को दिया है, ये यहाँ पे हमें कुरान शरीफ में मालूम होता है। नेक्स्ट आयत हम देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली सूरह आले इमरान की उसी की नेक्स्ट आयत है, या मरियमो उक्तुनी ली रब्बी की वस्जुदी वर्रकई मअर राकिईना। फिर से फरिश्ते उनको क्या कह रहे हैं, या मरियमो, ए मरियम, हमेशा इताअत करो, उक्तुनी हमेशा इताअत करो अपने रब की, और सजदा करो और रुकू करो साथ रुकू करने वालों के। ठीक है, मैं आपको भी ट्रांसलेशन बता देती हूँ, बाद में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इस पे, तो आप खुद ब खुद इस आयत का मतलब समझ में आ जाएगा। हमको यहाँ पे फोकस करना है ली रब्बी की, देखिए ज्वाइंट है, अटैच है, तो यहाँ पे की आ गया, तो अगेन ये मरियम अलैहिस्सलाम के लिए, तो हमें सेकेंड पर्सन फेमिनाइन अटैच प्रोनाउन का सिंगुलर फॉर्म का हमें यहाँ पे आयत में हमको एग्जाम्पल मिल गया है। तो हमने जो पढ़ा उसको हमने कुरान शरीफ की आयत में अप्लाई किया, तो हमें समझ में आया कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है अरबिक लैंग्वेज समझना, इसको सीखना और इसको अपने अमल में ले आना जब नमाज और कुरान शरीफ पढ़ेंगे, है ना। तो ली रब्बी की, ये नाउन के साथ अटैच हो गया है, तो रब्बी और की, यहाँ पे फर्स्ट जो प्रेपोजिशन है ली, इसीलिए रब्बी की वजह जेर आ गया है, और उसी की है ये मरियम अलैहिस्सलाम के लिए, इसलिए की यूज है। सेकेंड पर्सन फेमिनाइन अटैच प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म। ओके,